अब मैं आपको अनुरागिनी मैथुनप्रिया यक्षिणी के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम भोजपत्र पर कुमकुम से यक्षिणी की प्रतिमा का अंकन कर ले। तदुपरांत प्रतिपदा की तिथि से प्रारंभ कर पूर्णिमा की तिथि तक इस अनुष्ठान को करें। प्रतिदिन त्रिकाल संध्याओं में विविध उपचार के द्वारा पूजन कर निशाकाल में अनुरागिन मैथुन प्रिया यक्षिणी के 8 सहस्र मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा तिथि आने पर रात्रि में घी का दीपक जलाकर गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य पदार्थ अर्पित कर विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात पुनः जाप प्रारंभ कर दें। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रातःकाल देवी का प्रकटन होता है। देवी उपासक की पत्नी बनकर उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। वह प्रतिदिन अपने साधक को 1 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं, विविध प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजन, वस्त्र तथा द्रव्य आदि से परितुष्ट कराती है। इस यक्षिणी की सिद्धि मिल जाने पर साधक सहस्रों वर्ष का दीर्घायुष्य पा लेता है। इसका मंत्र है ओम अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। उपयुक्त मंत्रों का निष्ठापूर्वक जाप करने से साधक को निश्चय ही सिद्धि मिलती है। साधना करने से पहले साधक को अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है। जैसे कि कोई पराय स्त्री को नहीं देखना है, कोई स्खलन जनित बीज स्खलन जनित कोई चीज़ नहीं करना है, शरीर को अधिक उत्ताप जनित खाना नहीं देना है, खाद्य पदार्थ के ऊपर संयम रखना है और किसी पराय स्त्री के ऊपर आंख नहीं डालना है। सभी क्रियाओं को याद रखे गुरु के आशीर्वाद द्वारा ये साधना अगर किया जाता है तो अनुरागिन मैथुन प्रिया यक्षिणी तुरंत ही प्रकटित होकर साधकों का मनोवांछित फल दिलाती है और सभी कुछ प्राप्त होता है अनुरागिन मैथुन प्रिया यक्षिणी से। ये यक्षिणी केवल पत्नी के रूप में ही सिद्ध होती है, दूसरे रूप में सिद्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए इस साधना को सोच समझ कर करना चाहिए जिनका पत्नी नहीं है। अगर आपका पत्नी है तो पत्नी मृत्यु को या मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर साधना नहीं करेंगे तो मैथुन प्रिया यक्षिणी साधना करते ही आपका पत्नी का निधन हो जाएगा।